आज का क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। संगठन क्या है। बिल्कुल आसान है इसको समझना। जैसे भगवान ने मनुष्य को बनाया है, तो मनुष्य को बनाने के लिए उन्होंने मनुष्य को देखने के लिए आँख दिया है, चलने के लिए 2 पैर दिया है, काम करने के लिए 2 हाथ दिया है, सुनने के लिए कान दिया है, सोचने के लिए दिमाग दिया है। और ये शरीर के जो अंदर कुछ पार्ट्स हैं, जैसे आपको हार्ट है, फेफड़ा है, किडनी है, सबका अपना अपना महत्व है। आप जानते होंगे कि किसी का किडनी फेल हो जाता है तो आदमी मर जाता है, हार्ट फेल होता है तो आदमी मर जाता है। सबका एक अलग योगदान है। अब की कोई व्यक्ति है जो जिनका आँख नहीं काम करता, पूरा शरीर बेकार है। किसी का दिमाग नहीं काम करता तो पूरा शरीर बेकार है। किसी को पैर ही नहीं है तो पूरा शरीर बेकार है। किसी को हाथ ही नहीं है तो पूरा शरीर बेकार है। सबका अपना अपना एक महत्व है, एक इम्पोर्टेंस है। इसी तरह जैसे साइकिल है, कोई कंपनी टायर बनाती है, कोई कंपनी ट्यूब बनाती है, कोई उसका हैंडल तैयार करता है, कोई उसका फ्रेम तैयार करता है, कोई उसका स्टैंड तैयार करता है, कोई रिम तैयार करता है, कोई स्पॉक बनाती है, और सबको एक मिक्स करके एक साइकिल तैयार करते हैं। और साइकिल में एक भाल्टू का भी महत्व है कि अगर भाल्टू कटा हुआ रहता है तो हवा लोड नहीं लेता, फिर आप साइकिल पे चढ़ के नहीं जा सकते। तो ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग महत्व है। संगठन जो है, किसी काम को जब हम पूरा करते हैं तो जब काम बड़ा होता है तब संगठन की जरूरत पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ता है। जब एक व्यक्ति से सारा काम नहीं हो सकता है तो काम को आपस में बांटना पड़ता है। काम को जैसे बांटने की बात होती है तो वहीं से ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाता है, संगठन शुरू हो जाता है। जैसे एक परिवार है, लड़के का शादी करते हैं, पुतौह घर में आता है, घर बड़ा हो जाता है, तो सास पुतौह में काम का बंटवारा शुरू हो जाता है। सास कहती है कि घर का काम आप करिए, बाहर का काम हम करें। तो पुतौह घर का काम करती है और सास बाहर का काम करते हैं। तो इसी तरह संगठन यहीं से शुरू होता है। अब हम एक बात करते हैं एक बड़ा उद्योग का। कोई बड़ा उद्योग जब हम लगाते हैं तो उद्योग को जन्म देने वाला जो होता है उसको प्रमोटर कहते हैं। उद्योग को जो जन्म देते हैं उसको प्रमोटर कहते हैं। और इसका जो कोषाध्यक्ष होता है, जो रुपया पैसा का मालिक होता है, वह चेयरमैन होता है। अब ये काम को जो देखता है वह देखने वाले को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। निजी कंपनी में कम से कम 2 होना चाहिए और सार्वजनिक कंपनी है तो कम से कम 3 होना चाहिए। इसके बाद ढेर सारे लोग हैं, जैसे सेल्स मैनेजर है, परचेज मैनेजर है, एड मैनेजर है, जनरल मैनेजर है। तो परचेज मैनेजर हो गया, एड मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया,
जनरल मैनेजर हो गया। तो इस तरह ढेर सारे मैनेजर हैं। यहाँ पर जैसे आईटी इंजीनियर होते हैं, अगर कोई प्रोडक्शन सेंटर से जुड़ा हुआ कोई प्रोडक्ट लेकर है तो आईटी इंजीनियर होते हैं। आई टी इंजीनियर होते हैं। बीटेक होता है, एमटेक होता है। तो आईटी इंजीनियर कम से कम 2 होना चाहिए। बीटेक एमटेक मान लीजिए कम से कम जो है बीटेक 3 है, एमटेक 2। तो इस तरह एक उद्योग को लगाने के लिए अब ये लोग जो है, इसके साथ जो इतने लोग हैं मुख्य रूप से देखिए, प्रोड्यूसर, प्रमोटर एक वो हुआ, चेयरमैन एक वो हुआ, 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 2 या 3, तो 4 8 8 2 10। ये 10 आदमी को तो कम से कम 4 व्हीलर दिया ही जाता है। तो 10 तो ड्राइवर ये हो गया। फिर ट्रक के लिए ड्राइवर चाहिए जो रॉ मटेरियल को लाता है और फिनिश प्रोडक्ट को एजेंसी तक पहुंचाता है। तो इस तरह कुछ आपको ड्राइवर हो गए, जो 20 ड्राइवर हो गए। इसी तरह क्लर्क हो गए जो हिसाब किताब रखते हैं। क्लर्क का सीट मान लीजिए 100 है, जो क्लर्क लेवल का है। 4th ग्रेड के लिए मान लेते हैं कि, और जो माल लोड अनलोड करने वाले हैं उनका सीट जो है 500 है। तो कुल मिलाकर ये कर्मचारी का जो संख्या है, एक संगठन होता है। अब इस संगठन में सबका योगदान है। अगर आईटी इंजीनियर नहीं है, मशीन में कोई खराबी हो गया तो मशीन नहीं चलेगा, प्रोडक्ट नहीं तैयार होगा। परचेज मैनेजर कोई मटेरियल नहीं खरीदते हैं तो प्रोडक्ट नहीं तैयार हो पाएगा। एड मैनेजर ऐड नहीं कर पाते हैं तो सेल नहीं होगा मार्केट में। सेल्स मैनेजर सेल नहीं कर पाते हैं, सेल नहीं होगा। जनरल मैनेजर सब चीज को नहीं देखेंगे तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। सबका अलग अलग योगदान है, अलग अलग महत्व है, और सब एक दूसरे का पूरक है। सबके बिना कोई उद्योग धंधा नहीं चल सकता है। एक उद्योग को चलाने के लिए एक संगठन के प्रत्येक कर्मचारी का योगदान है, सभी कर्मचारी का योगदान है। कोई भी एक कर्मचारी बीमार हो जाए तो काम नहीं हो पाएगा। मान लीजिए बिजली नहीं आया तो काम नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह जैसे मानव का जो शरीर है, इसमें सबका योगदान है। हाथ का, पैर का, आँख का, कान का, दिमाग का। उसी तरह यहाँ भी प्रमोटर, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सारे मैनेजर लोग, सभी लोगों का योगदान है और सभी को मिलाकर एक संगठन तैयार होता है। और इस संगठन में सभी लोग अपना अपना बहुमूल्य समय का योगदान करते हैं, तभी कोई प्रोडक्ट तैयार हो पाता है। जैसे एक घर परिवार में अगर बच्चा हो या बूढ़ा हो, अगर कोई बीमार है, चाहे घर का बच्चा ही क्यों नहीं बीमार हो, तो घर का प्रगति रुक जाता है, विकास का काम रुक जाता है। उसी तरह एक उद्योग में, कंपनी में अगर कोई भी कर्मचारी नहीं आए हैं तो उनके कारण काम रुक जाता है, प्रोडक्ट तैयार नहीं हो पाता है और कंपनी को प्रॉफिट के जगह घाटे में जाना पड़ता है, लॉस में पहुंच जाता है। तो एक संगठन का बहुत बड़ा योगदान है, संगठन के प्रत्येक कर्मचारी का योगदान है। अगर कोई कर्मचारी सोच ले
ये कंपनी नहीं चलने देंगे, कंपनी बंद करवा के रहेंगे, तो कंपनी बंद हो सकता है। इसलिए सभी कर्मचारी का योगदान है, सब कर्मचारी मिलकर ही एक कंपनी को दिन दुगना रात चौगुना आगे बढ़ा सकते हैं। ये है आपका संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ब्रह्मा जी हैं कि ये मनुष्य का जो जन्म होता है, तो सुनते हैं कि छठियार रात में उसको लिख देते हैं उसकी पूरी जीवन कहानी। तो वो है जो मान लीजिए उसके हिसाब से मनुष्य का जीवन चलना है। और विष्णु भगवान है जो जैसे ब्रह्मा जी ने लिखा है उसके हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको देखना है। और महादेव हैं जो उसमें फेर बदल कर सकते हैं कि कोई बहुत ज्यादा दुख में है तो उसको सुख में चेंज कर सकते हैं, और कोई अगर सुख में है और बहुत अत्याचार कर रहा है तो उसको दुख में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह हमारा देश है, देश की कानून व्यवस्था है, जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्य और केंद्र देश को चलाने के लिए जो नियम उपनियम बनाते हैं, तो ये ब्रह्मा जी का काम करते हैं। और जो IAS IPS है वो उसके हिसाब से लोग चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसको देखने का काम करते हैं। तो ये लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम करते हैं। और जो न्यायपालिका है, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये महादेव का काम करते हैं, जो यहाँ चेयरमैन करता है। जैसे IAS प्रमोटर हो गए ब्रह्मा जी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, IAS IPS बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए जो विष्णु भगवान हो गए। और चेयरमैन जो न्यायपालिका है, जो महादेव है, वो हो गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रमोटर और चेयरमैन, ये तीनों जो है किसी संगठन का प्रमुख होते हैं। और सारे मैनेजमेंट का अपना अलग अलग योगदान है और सभी लोगों का इसमें योगदान है। सब मिलकर किसी प्रोडक्ट को आगे प्रमोट करते हैं और वह प्रोडक्ट बाजार में चलता है और व्यापारी को लाभ होता है। तो सभी लोगों का योगदान है। एक घर परिवार में जितने भी बच्चे होते हैं सभी लोगों का योगदान है। सब जितना मिलकर काम करते हैं वो घर उतना ही आगे विकास करता है। अगर घर में 2 आदमी है, 2 तरह का विचार है, तो 2 ही बात होता है, या तो अलग अलग होना पड़ता है या फिर विकास रुक जाता है। कहावत है, एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकता। उसी तरह एक घर परिवार में 2 शेर नहीं हो सकता, वो घर टूट जाता है। उसी तरह व्यवसाय, उद्योग धंधा है, यहाँ भी जो उद्योग धंधा में जो कर्मचारी है सबका एक मत होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए, तभी वो कंपनी, व्यवसाय, उद्योग धंधा आगे बढ़ेगा, अन्यथा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो संगठन का बहुत महत्व है। सभी कर्मचारियों का एक मत होना, एक विचार होना बहुत बड़ा बात है। और संगठन अगर मजबूत होगा तो एक छोटा से छोटा व्यापार को भी 3 दुगना रात चौगुना करके आकाश पहुंचा सकता है। और अगर संगठन कमजोर होगा तो एक बड़ा व्यापार को भी पाताल में मिला सकता है, मिट्टी में मिला सकता है। तो बहुत बड़ा चीज है संगठन। संगठन में बहुत बड़ा ताकत है, बहुत ताकत है संगठन में। तो आज का टॉपिक यही हम खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को संगठन समझ में आ गया हो तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, आप लोग जहाँ भी रहते हैं शांति बनाए रखें, आपस में मेल रखें। सबका जितना एक मत होगा उतना वो घर आगे विकास करेगा।
संगठन का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे आपको एक उंगली कट जाता है तो पूरा शरीर कष्ट में हो जाता, हाथ टूट जाता, पूरा शरीर दुख में आ जाता। उसी तरह अगर कोई कंपनी फैक्ट्री का एक कर्मचारी को मन मुटाव हो जाता है तो कंपनी को बर्बाद कर सकता है। इसलिए सबका एक मत होना चाहिए। संगठन का बहुत बड़ा योगदान है। इसी के साथ इसको हम समाप्त करते हैं। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और जो संगठन है घर घर के लिए है, क्योंकि हर घर में आज जरूरत है एक संगठन का, जो आपस में तालमेल होना चाहिए, सब एक दूसरे का पूरक होना चाहिए, सब एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, एक मत होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए, तभी वो घर दिन दुना और रात चौगुना आगे बढ़ सकता है। Thank you for watching video. Thank you, sir. क्या मिनट पर